एक बार एक तांत्रिक जंगल के रास्ते चले जा रहे थे। हे परमात्मा, आज इस जंगल में ऐसे भटक गया हूँ कि जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर न आ रहा है। भूख भी बहुत तेज की लगी है। तांत्रिक महाराज, मुझे बचाइए, जाल से बाहर निकालिए। यह कैसी आवाज है? कोई मुझे आवाज दे रहा है। तभी तांत्रिक ने इधर उधर देखा तो तांत्रिक को एक शेर जाल में फंसा हुआ दिखा। हे तांत्रिक महाराज, मुझे रक्षा कीजिए, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालिए, मुझे बचा लीजिए। तांत्रिक महाराज, मुझे बचा लीजिए। शेर की ऐसी निवेदन भरी बातें सुनकर तांत्रिक को शेर पर दया आ गया और तांत्रिक ने उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और शेर आजाद हो गया। धन्यवाद तांत्रिक महाराज, आपने तो मुझे बचा लिया, लेकिन आपको मुझसे कौन बचाएगा? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? इतना भोला भी ना बनिए तांत्रिक महाराज। मेरा व्यवहार तो आप जानते ही हैं। मैं एक हिंसक और खूंखार जानवर हूँ। मुझे भूख लगी है और आसपास कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको ही अपना आहार बनाऊंगा। हे शेर, मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हारे जीवन की रक्षा किया है, और जीवन की रक्षा करने वाला जीवन दाता होता है, और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। अगर तुमने मुझे अपना आहार बनाया तो तुम्हें भयंकर पाप लगेगा। हे तांत्रिक, मैं तो एक जानवर हूँ और जानवरों का ना तो पाप लगता है न तो पुण्य मिलता है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे शेर, मुझे अपनी मौत का जरा सा भी डर नहीं है, लेकिन मैं मरने से पहले 3 लोगों से राय लेना चाहता हूँ कि जो बचाने वाला है उसी को क्या खाया जा सकता है। इसलिए हे शेर, अगर यह 3 लोगों का राय तुम्हारे पक्ष में हुआ तो मुझे तुम खा लेना। मुझे तुम मूर्ख समझ रहे हो तांत्रिक। इस घने जंगल में तुम्हें 3 मनुष्य कहाँ से मिलेंगे? मनुष्य नहीं मिलेंगे तो पेड़ पौधे एवं जानवरों से ही पूछ लेंगे। यह भी शौक पूरा कर लो तांत्रिक। चलो चलते हैं। इतना कहकर तांत्रिक और शेर जंगल के रास्ते चल देते हैं। आगे जाकर एक तोते से तांत्रिक पूछते हैं, अरे वो तोता भाई, अरे वो तोता भाई। प्रणाम तांत्रिक महाराज, कहिए क्या कहना चाहते हैं? इस शेर के साथ आप जंगल में कहाँ भटक रहे हैं? मैं बहुत गलत किया। इस शेर को मैंने पिंजरे से बाहर निकाला और आज यह मुझे अपना आहार बनाना चाहता है। क्या यह सही है कि जो जीवन दान दिया उसी को अपना आहार बनाएं? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं एक छोटा पंछी हूँ और मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। और तो और मैं उन लोगों के ही जैसा बोलूँ, इसलिए मुझे तीखे मिर्ची भी खिलाया जाता है। मेरा सारा जीवन छोटे से पिंजरे में कैद हो जाता है। इस दुनिया में स्वार्थ के अलावा और कुछ भी नहीं है। दया ही दुख का कारण बनता है। यह शेर जो भी आपके साथ में कर रहा है वह सही कर रहा है। देखा तांत्रिक, तोता ने मेरे पक्ष में ही बोला। 2 से और पूछ लेते हैं। इतना कहकर दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तभी एक पेड़ से पूछते हैं, हे वृक्ष, आंखें खोलो और हमसे बात करो। प्रणाम तांत्रिक महाराज, कहिए तांत्रिक महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? खुश रहो, खूब फूलो फलो। हे वृक्ष, मैं इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाला, इसे आजाद किया, मैंने इसका जीवन बचाया, लेकिन यह अब मुझे खाना चाहता है। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है, क्योंकि संसार में भलाई की जमाना ही नहीं है। मैं अपनी छाया से लोगों को कितना उपकार करता हूँ। सब मेरी छाया में आराम करते हैं। मैं शीतल हवा देता हूँ, फल देता हूँ, लेकिन लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। मेरी टहनियों को, शाखाओं को काट ले जाते हैं। यहाँ तक लोग जरूरत पड़ने पर मुझे जड़ से ही उखाड़ ले जाते हैं और मुझे मृत्यु दे देते हैं। दुनिया में अच्छाई है ही नहीं। अगर आपने इस शेर पर अच्छाई दिखाई है, यह जानते हुए भी कि यह एक हिंसक जानवर है, तो आप गलत किए हैं। इसलिए यह आपको खा भी जाए तो सही है। देखा तांत्रिक, मैं सही कह रहा था। मैं ठीक ही तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं सिंहराज, अभी तो मैं 2 ही लोगों से पूछा हूँ। वह देखो, वहाँ गौ माता खड़ी है, उनसे पूछता हूँ। अभी शेर और तांत्रिक गौ माता के पास पहुँचते हैं। ए गौ माता, मैं इस शेर को पिंजरे से आजाद किया, मैंने इसके जान की रक्षा की, मैं इसकी जान बचाकर मदद की। अब ये मुझे अपना आहार बनाना चाहता है। क्या यह सही है? हे तांत्रिक महाराज, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक जंगल का राजा उस छोटे से पिंजरे में कैसे कैद हो गया। मुझे तो हंसी भी आ रही है। तुम मुझ पर हंस रही हो? नहीं महाराज, नहीं, मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ। मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि आप आखिर उस छोटे से पिंजरे में कैसे कैद हो गए। क्या यह तांत्रिक की बात सही है? हाँ, यह तांत्रिक सही कह रहा है। लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हे गाय, तुम मुझे अपमान कर रही है। कहीं तांत्रिक को छोड़कर तुझे ही नहीं खा जाऊं। आप क्रोधित न हो महाराज,
लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि उस छोटे से पिंजरे में आप लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुझे विश्वास नहीं होता तो चल, तुझे दिखाता हूँ कि मैं उस पिंजरे में कैसे कैद था। इतना कहकर वह तीनों वहीं पर पहुंच गए जहां पर शेर पिंजरे में कैद था। देख, मैं तुझे दिखाता हूँ कि छोटे से पिंजरे में मैं कैसे कैद था। इतना कहकर शेर पिंजरे के अंदर चला जाता है। तभी गाय ने इशारा किया कि वो पिंजरे का दरवाजा बंद कर दे, तो तांत्रिक ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। अरे यार, क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे धूर्त शेर, तुम इसी के लायक हो। अब तुम इसी पिंजरे में कैद रहो। हे गौ माता, आपके कारण आज मेरी जान बच गई, नहीं तो यह शेर मुझे आज मार ही देता। हे तपस्वी, दुष्ट दुराचारी अधर्मी लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट का स्वभाव ही है दूसरों को नुकसान पहुंचाना। सर्प को चाहे जितना भी दूध पिलाओ, लेकिन मौका मिलते ही वह डस ही लेता है। दूध पीने से भी उसका जहर कम नहीं होता है। इसी तरह किसी जहरीले बिच्छू से चाहे जितना भी प्रेम कर लो, चाहे भले ही उसके प्यार से पीठ सहलाओ, लेकिन वह मौका मिलते ही अपना डंक मारता ही। इस तरह दुष्ट दुराचारी लोगों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। कभी कभी दया ही दुख का कारण बन जाते हैं, इसलिए दुष्ट दुराचारी लोगों पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए। इस तरह से वह मूर्ख शेर अपने बातों में ही फंस गया।